जो जिद्दी है वही कामयाब है। हम ना समझे थे बात इतनी सी, ख्वाब शीशे के दुनिया पत्थर की। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, इम्प्रोवाइज करने के लिए, अपने आप को जिंदगी में कामयाब बनाने के लिए अपने ऊपर काम नहीं करते, सिर्फ कंप्लेंट करते हैं। सिर्फ बोलते हैं यार हमारे साथ बुरा हो रहा है क्योंकि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मेरी हाइट कम है, मैं काला हूं, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, मेरे साथ जिंदगी में हर कुछ बुरा हो रहा है। दोस्तों, ऐसी कंप्लेंट करने से कुछ नहीं होगा और ना ही शर्माने से। जिंदगी में ये 3 काम आपको बिना शर्माए, बिना घबराए करने चाहिए, नहीं तो आप या तो दुख भोगोगे या फिर परेशान रहोगे या फिर अमीर नहीं बन पाओगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा रॉकी की। नाम रॉकी था मगर स्वभाव से बहुत ही सीधा, बहुत ही शरीफ। लोग अक्सर उसे बेवकूफ़ बना देते। ऑफिस जब वो जाता था तो वो देखता था कि कोई भी उसकी जो नीचे का बंदे काम करते थे वो उसको इज्जत नहीं करते थे। वो हमेशा कहते थे अरे कर देंगे काम को, कर लेंगे, सर भी नहीं बोलते थे इनफैक्ट। और जो पियोन था ना वो भी उसे सलाम तक नहीं करता था, वेरएस जो नीचे के बंदे थे उनको सलाम करता था। रॉकी बहुत परेशान था यार कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इतना बड़ा बॉस हूं ऑफिस का फिर भी लोग मेरी इज्जत नहीं करते, क्यों। रॉकी की परेशानी सिर्फ इतनी नहीं थी। एक ऑफिस में लड़की थी जो रॉकी को बहुत पसंद करती थी और रॉकी भी उसे पसंद करता था, मगर ऑफिस के छिछोरे बहुत सारे थे जो उस लड़की पे लाइन मारते थे। रॉकी उससे शिद्दतों वाला प्यार करता था, चाहता था उसके साथ शादी करना, मगर ऑफिस के लोग कहीं ना कहीं रॉकी को बहुत नीचा साबित करते थे। कहते थे कि यार इसके बस की नहीं, तो डरपोक है, तो अंदर से औरत है, इसके बस की तो कुछ है ही नहीं, ये तो इसके तो बस की कुछ नहीं है, इसे तो चूड़ियाँ पहना दो। मतलब इनफैक्ट वो उसके बारे में बहुत गंदा गंदा बोलते थे उसको, मतलब एक तरीके से डरपोक और बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल ही गिरा हुआ साबित करते थे। और उस लड़की को अक्सर इस बात पे ये रहता था कि मैं इससे शादी करूं कि ना करूं। और वेरस जो ऑफिस के लड़के थे वो भी उसको काफ़ी इंप्रेस करने की कोशिश करते थे। दोस्तों, जैसे जैसे वक्त बीतता गया रॉकी का परेशानी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। लाइफ में पैसा तो था मगर प्यार नहीं था। लाइफ में एक जॉब तो थी मगर इज्जत नहीं थी। लाइफ में एक रुतबा मिसिंग था। दोस्तों, उसे उसका एक दिन दोस्त मिला जिसका नाम था प्रशांत। प्रशांत ने उसे कुछ टिप्स दी। प्रशांत ने उसे एक बात बोली जो बहुत ही गूढ़ रहस्य की है। वो उसने बोला कि देयर इज ऑलवेज क्राउड इन अ बॉटम बट देयर इज ऑलवेज स्पेस ऑन द टॉप। जिंदगी में नीचे हमेशा क्राउड रहता है, चीपड़ लोग मिलेंगे, और उन चीपड़ लोगों से आपको बचने के लिए जिंदगी में कुछ टिप्स अपनाने चाहिए, कुछ हरकतें आपको करनी चाहिए, कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, तभी आप टॉप पे वहाँ पहुँच पाओगे जहाँ पे बहुत ही कम लोग पहुँचते हैं, जहाँ पे भीड़ नहीं होती। क्योंकि नीचे हमेशा भीड़ होती है और टॉप पे कभी भीड़ नहीं होती। वहाँ पे सुकून होता है, पैसा होता है, कामयाबी होती है, ज़िंदगी में प्यार होता है। और यही सब बातें रॉकी ने उससे समझनी शुरू करी। अगले दिन रॉकी ऑफिस गया। अब उसके अंदर चेंजेस आने शुरू हो गए। पियोन जो उसे नमस्ते नहीं करता था उसने उसको बोला अबे उठ चल नमस्ते बोल। उसने बोला गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते, चलो अब बैठ जाओ, आगे से याद रखना। पियोन ने ये हरकत, ये रुतबा, ये एटीट्यूड देख के समझ गया कि भाई अब ये बंदा तो टेढ़ा है, इस बंदे से तो अब थोड़ा प्यार से ही बात करनी पड़ेगी। दोस्तों, उसके बाद वो अपने ऑफिस के एम्प्लॉयज से पास गया और उनकी कुछ छोटी छोटी गलतियां निकाल कर उनको समझाया कि भाई देखो अपने काम को ढंग से करो और यस सर बोलो। वो भी समझ गए कि इस इंसान से अब थोड़ा सा सही तरीके से रहना पड़ेगा। दोस्तों, फिर बात आई प्यार की। जिस लड़की को वो पसंद करता था उस लड़की के पास वो गया और जिस तरीके से वो खड़ा हुआ, ना उसने कभी अपने बाल खुजाए, ना कोई ऐसे टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर देखा, आंखों से आंखें मिला के उसे साफ बोला शाम को डिनर पे चलें। वो एकदम से उसका वो एटीट्यूड देख के वो लड़की भी हिल गई कि ये हुआ क्या है। और जो ऑफिस के लड़के थे, जो उसी के एम्प्लॉयज थे, जो उसी की बुराई करते थे, वो वहाँ खड़े देख रहे थे। उसने एकदम से उन सबको टोक दिया, क्या क्या हो गया, काम वाम नहीं है कुछ, मेरे को फाइल चाहिए अपने ऑफिस में अभी के अभी। समझ आई बात। जैसे एम्प्लॉयज ने बात सुनी वो काम पे लग गए तुरंत। और एक आध एम्प्लॉय खड़े थे उनको भी उसने डांट के भगा दिया, चलो अपने काम में रखो, बिजी रखो। जो उसकी लड़की थी जो सुन रही थी ये बात, वो इंप्रेस हो गई कि यस ये बॉस में तो दम है भाई, इस बंदे में तो दम है। और उसने खुल के अपनी लाइफ में कुछ
कामों को करना शुरू करा। और यही मैं आज आपको बताऊंगा। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी ने भी यही कहा है कि जिंदगी में हमें ये 3 काम खुलकर करने चाहिए, नहीं तो हमें अक्सर प्रॉब्लम होगी रॉकी की तरह। अगर अपनी लाइफ को बदलना है तो हमेशा जिंदगी में कुछ काम आपको खुल के करने चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। सबसे पहली चीज, प्यार। कभी भी आप किससे प्यार करते हैं तो आपको खुल के प्यार करना चाहिए। ये फीका फीका, डर के मारे आंखें झुकाकर और बाल खुजाते हुए, सर खुजाते हुए और इधर उधर की बातें करने से अच्छा आपको काम की, इंटेलिजेंसी वाली बात करनी है। कभी भी डर के, बेवकूफ़ों वाली या फिर किसी की भावनाओं में आकर कभी भी ऐसी कोई बात नहीं करनी जिससे लड़की आपको बेवकूफ़ समझे। दोस्तों, जो लोग बहुत ज़्यादा शर्म करते हैं और शर्माते हैं एक तरीके से लड़कियों के सामने, उनको अक्सर खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि लड़कियों को लुल्ली किस्म के लड़के बिल्कुल पसंद नहीं होते जिनके अंदर दम नहीं होता। और जिनके अंदर दम होता है, लड़कियां उनको पसंद करती हैं, खुद उनके पीछे आती हैं। आपने तो सुना ही होगा कि अक्सर लड़कियों को बुरे लड़के ज़्यादा पसंद आते हैं। क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बुरे लड़कों में एक एटीट्यूड होता है। हालांकि बुराई ज़्यादा दिन तक चलती नहीं है, मगर एक एटीट्यूड होना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप अच्छे हैं कि बुरे। दोस्तों, कहने का मतलब है कि लाइफ में जब भी आप किससे प्यार करें तो खुल के करें, कभी डरे ना, कभी झिझके ना। जो भी काम करना है एकदम वॉरियर की तरह करना है। फिर चाहे उसे घुमाने लेके जाना हो, फिर चाहे शादी के बाद हनीमून पे जाना हो, कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर चीज़ में एक एटीट्यूड होना चाहिए, एक दम होना चाहिए। अपने आप को कभी भी कमज़ोर मत साबित करिए। कुत्ते की तरह, जो कुत्ता जैसे अपनी पूंछ को दबा लेता है अपनी टांगों के बीच में, वैसा काम कभी मत करिए। हमेशा एकदम सतर्क रह के स्मार्ट बनिए। दोस्तों, दूसरी चीज़ में जिसमें कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए एक असली आदमी को, वो है खाने पीने के मामले में। जो खाने पीने के मामले में शर्म करता है ना, वो भूखा रह जाता है। और भूखा रहने के बाद वो हमेशा सारी ज़िंदगी में या तो पतला दुबला मरियल रह जाएगा या फिर लोग उसको चिढ़ाएंगे, वो लाइफ में कुछ बन नहीं पाएगा। दोस्तों, हेल्थ इज़ वेल्थ। मतलब कहने का ये है कि ज़िंदगी में कभी भी कोई भी आप काम करें, कभी भी हमेशा खाने पीने का अपना हमेशा ध्यान रखें। दोस्तों, तीसरी चीज़ पे आऊँगा जो है बहुत मेन, वो है व्यापार करते हुए, पैसे के लेन देन के अंदर, या फिर किसी भी टाइप के बिजनेस या फिर कोई जॉब। जैसा कि मैंने आपको रॉकी की कहानी में बताया, जब उसने अपनी जॉब को लेना सीरियसली शुरू कर दिया, अपने एम्प्लॉयज़ को समझाया बुझाया कि भाई किस तरीके से काम करना है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने ऑफिस में सुबह शाम रात दिन जाते हैं, मगर उनके अंदर एक एटीट्यूड नहीं है काम करने का। वो ऐसे डर के मारे काम करते हैं। वो सोचते हैं हम किसी को कुछ बोल देंगे तो वो जॉब छोड़ के चला जाएगा, या फिर मैं अपने बॉस के सामने सही चीज़ को भी नहीं बोल पाता, बॉस मेरे को अक्सर डरा देता है। दोस्तों, अगर आप ये सोच रखेंगे तो यकीन मानिए हर कोई आपको डरा ही देगा। अक्सर ऐसा ही होता है। एक ऑफिस में एक लड़का था प्रशांत नाम का। वो डेली ऑफिस टाइम पे जाया करता था, मगर उसकी एक ही प्रॉब्लम थी। वो अपने काम जितने भी करता था, कभी भी बॉस को उसने कभी ये बातें बताई नहीं। होता क्या था कि उसका जो क्रेडिट था वो उसी के फ्रेंड्स ले जाते थे। वो कहते थे सर ये काम तो हमने करा है, सर ये काम तो हमने करा है। मतलब वो जो भी काम करता था उसके क्रेडिट सारे उसके दोस्त ले जाते थे। प्रशांत बहुत परेशान था। एक दिन उसके बॉस ने उसे शाम को काम करते हुए देखा और बॉस को बहुत अचंभित हुआ कि लोग ओवर टाइम के बाद मतलब छुट्टी के बाद भी चले जाते हैं, तुम अभी तक काम कर रहे हो, क्यों? तब प्रशांत को रियलाइज़ हुआ कि बॉस को जब तक मैं बताऊंगा नहीं तो बॉस को पता नहीं लगेगा। और बॉस ने उससे आकर यही पूछा कि तुम किस चीज़ का काम कर रहे हो। उस केस में उसने बताया कि सर मैं आपका ही काम कर रहा हूँ, क्योंकि बॉस को शक था ये कुछ अपना ही काम कर रहा है या फिर कोई फ़ोन पे बातें कर रहा होगा गर्लफ्रेंड से, क्योंकि अक्सर बॉस सोचते हैं कि भाई सामने वाला काम नहीं कर रहा। मगर प्रशांत ने अपने काम को बताना शुरू कर दिया और बॉस को जब से वो बताना शुरू करा, उसने अपने काम को, बॉस को भी लगने लगा हाँ ये काम करता है। और उसी काम के, जिस काम के उसको पहले पैसे नहीं मिलते थे, इतने ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे, उसी काम के उसको ज़्यादा पैसे मिलने शुरू हो गए। फ़र्क सिर्फ एक है, अपने बॉस को, अपने काम को गिनवाना शुरू कर दिया प्रशांत ने। और यही ज़िंदगी में आपको फ़र्क लाएगा जब आप अपने काम को खुल के करोगे, बिना डरे करोगे, बिना किसी के बहकावे में आके करोगे। तब आपको अपने आप बिना शर्म करे करोगे तो कभी भी आपको लाइफ में दिक्कत नहीं आएगी। असली मर्द कभी भी खाते हुए, प्यार करते हुए या फिर व्यापार, पैसे के लेन देन के अंदर कभी भी लाइफ में शर्म नहीं करते। दोस्तों, ये चीज़ें आप लाइफ में अपनाएंगे तो यकीन मानिए आपको कभी भी नाकामयाबी कभी नहीं मिलेगी। और याद रखिएगा, नीचे हमेशा भीड़ होती है और ऊपर हमेशा कम लोग होते हैं और ज़्यादा कामयाबी होते हैं। देयर इज़ ऑलवेज क्राउड एट द बॉटम बट up
देयर इज ऑलवेज फ्री एंड देयर इज एम्पल ऑफ स्पेस फॉर एवरीवन। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, इसको लाइक करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।